अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से गोल्ड की प्राइसेस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। किस तरह से कौन से ये फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। और अगर आप इसको एक्यूरेटली अगर प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो उसका काफ़ी फ़ायदा भी उठा सकते हैं गोल्ड परचेज़ करके, या अगर नीचे जाने वाला हो तो उससे पहले सेल करके। ये क्वेश्चन किया था अजफर ने, एक और गोल्ड के बारे में दूसरी वीडियो थी उसके नीचे, उसके रिस्पांस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद वो दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने तकरीबन 5-6 तरीके बताए थे पाकिस्तान में जहाँ पे डिजिटली या फिज़िकल गोल्ड आप परचेज़ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि किस तरह गोल्ड की प्राइसेस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है सही टाइम पे, ताकि आप उस पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो डायरेक्टली लिंक्ड है यूएस इकॉनमी से और यूएस डॉलर से, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यूएस डॉलर जो है वो दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी समझी जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ उसको अपना रिज़र्व करेंसी के तौर पे भी रखा होता है उन्होंने। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी अरसे से चाइना ने भी अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ाया है, तो वो यूएस डॉलर की वो बात नहीं रही जो कि कई साल पहले होती थी, यानी कि 10 to 20 ईयर्स पहले तो यूएस को किंग माना जाता था ना, तो इकोनॉमी के लिहाज से। लेकिन अब राइजिंग पावर चाइना का काफ़ी ऊपर आ चुका हुआ है। मुख्तलिफ ऐसे साइकिल्स आते हैं जहाँ पे यूएस की इकोनॉमी फर्दर काफ़ी कमज़ोर होती नज़र आती है हमें। जैसे जुलाई 2024 में अचानक से थोड़ा सा पैनिक आ गया था वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में भी, और यूएस करेंसी पे भी उसका असर पता चल रहा था, तो वो थोड़ी सी कमज़ोर होती नज़र आ रही थी। तो जब ऐसा टाइम आता है तब भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती नज़र आती हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि क्योंकि पूरी दुनिया के, जैसे कि अभी हमने बात की कि काफ़ी दुनिया के ममालिक ने एज अ रिज़र्व करेंसी अपने फेडरल रिजर्व्स में यूएस करेंसी को रखा होता है, यूएस डॉलर्स को। लेकिन जब इस तरह के टाइम्स आते हैं, यूएस करेंसी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, यूएस इकॉनमी कमज़ोर होती नज़र आती है, सब उसकी बात कर रहे होते हैं, तो उन दिनों ये कंट्रीज़ भी सोचते हैं कि अब यूएस डॉलर अगर नीचे जाएगा तो हमें इसके साथ नीचे जाने के बजाय, यानी कि अपनी वर्थ को कम करने के बजाय हमें अल्टरनेट साइड पे जाना चाहिए। तो यूएस डॉलर के बाद फिर जब अल्टरनेट को देखते हैं तो वो फिर गोल्ड ही है। उस वक्त जब मल्टीपल कंट्रीज़ ये सोच रहे होते हैं कि हम अपने गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाएं, और वो ज़ाहिर है मार्केट्स से, इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड को उठाने लग जाते हैं, तो वो उसकी अचानक से डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और सप्लाई ज़ाहिर है वो फिर उस लिहाज से अचानक जब डिमांड बढ़ेगी तो वो उसको सस्टेन नहीं कर सकती, और वो फिर उसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। तो जब जैसे ही अगर ये चीज़ आने भी शुरू हो ना, स्टॉक एक्सचेंज जो है यूएस की नीचे जा रही है या यूएस की करेंसी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, तो उन दिनों ही आप समझ जाएं कि अब आहिस्ता आहिस्ता अगले दिनों में अगर यूएस में कोई रिसेशन आती भी है या रिसेशन की इवन बातें भी शुरू होती हैं, तो अगले दिनों में जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगी। और ये पास्ट में देखा भी गया। और इसमें ना सिर्फ कंट्रीज़, फिर मुख्तलिफ जो ऐसे कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ हो गए, उनके रेजिडेंट्स ने, इंडिविजुअल्स ने भी कहीं ना कहीं यूएस डॉलर्स रखे होते हैं। जब वो भी देखते हैं कि ये थोड़ी सी करेंसी वो कमज़ोर होने लग गई है, तो वो भी उसका अल्टरनेट देखते हैं। तो उनके और काफ़ी अल्टरनेट्स के साथ साथ सबसे जो एक वो चीज़ है ना जो अपनी वर्थ सस्टेन करता है लॉन्ग टर्म में, वो गोल्ड है, तो वो फिर गोल्ड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि यूएस इकॉनमी पे थोड़ी सी नज़र रखनी है आपने। जैसे ही उस पर थोड़ा सा उसके हालात ख़राब हों तो इसका मतलब है कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज़ इन्फ्लेशन है। इसको हम लोकलाइज्ड पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं किसी ख़ास कंट्री के लिहाज से, और क्योंकि अब वर्ल्ड इकोनॉमीज़ ज़्यादातर आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं, जब कहीं इन्फ्लेशन आनी शुरू होती है और इंटरेस्ट रेट वगैरह ऊपर जाने शुरू होते हैं तो वो फिर पूरी दुनिया में ही उसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो जब इस तरह के इकोनॉमिक साइकिल्स पूरी दुनिया में चल पड़ी जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही हो और करेंसीज़ की वैल्यूज़ डाउन हो रही हों, तो लोगों की परचेजिंग पावर्स कम हो रही होती हैं, और वो थोड़ा सा हेज करने की कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ रखी जाए जिसमें हमें लॉन्ग टर्म में कुछ थोड़ी सी हमारी सेफ्टी हो। उसमें फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ हेज करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो जो भी उस वक्त गोल्ड ले सकता है वो फिर अपनी वर्थ बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेगी, तो ज़ाहिर है गोल्ड की प्राइस भी
बढ़ेगी तो वो एक तो उस वजह से, और दूसरा वैसे भी जब डिमांड फिर गोल्ड की उन दिनों और ज़्यादा बढ़ जाती है तो और ज़्यादा बूस्ट मिलता है, तो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती जाती हैं। तो इन्फ्लेशन पे आपने नज़र रखना है, ये चाहे आपका स्पेसिफिक कंट्री की बात का हो रही हो या ओवरऑल इकोनॉमीज़ में ही इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, तो उन दिनों भी गोल्ड की जो प्राइसेस है ऊपर जाने का चांस होता है। इसके बाद एक और फैक्टर ये है कि जब इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ी होती है ना, तो वो फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फिर इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर करना शुरू कर देते हैं इन्फ्लेशन से डील करने के लिए। तो जब वो उसके काउंटर मेजर्स इन्फ्लेशन के लेना शुरू कर दें, तो उसका एक तो मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है इन्फ्लेशन नीचे आएगी। दूसरा, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो फिर अगर किसी के पास कुछ कैश पड़ा है ना, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है ना कि गोल्ड की, क्योंकि कैश को वो बैंक्स में रख के तो वही बड़े हुए इंटरेस्ट लोग ले सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर कैश में पड़े हुए पैसे और उसको आप बैंक में रख के तो उस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं ज़्यादा। तो उन दिनों फिर लोग जो है ना वो गोल्ड को बेच के कैश लेने लग जाते हैं, यानी कि गोल्ड की जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस नीचे आने का फिर खर्चा होता है। तो उन दिनों जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हों या पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ में जब ये इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, तो वो देखा जाता है कि मसलन यूएस में भी जा रहे थे पिछले कुछ अरसे में, पाकिस्तान में भी जा रहे थे, तो वो इंटरकनेक्टेड वैसे भी इकोनॉमीज़ होती हैं। तो जिन दिनों इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हों या काफ़ी पीक पे हों, तो उन दिनों थोड़ी सी जो है ना गोल्ड नीचे रहेगा। लेकिन फिर इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने लगते हैं तो फिर गोल्ड की प्राइसेस भी थोड़ी सी दोबारा वापस ऊपर जाने लग जाती हैं। तो तीसरी चीज़ इस पे भी आपने नज़र रखना है। अच्छा, चौथी चीज़ जो है वो पहले ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 से 15-20 साल पहले यूएस डॉलर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता था। तो उस वक्त चाइना भी इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इवन चाइना का जो रिज़र्व करेंसी थी उन्होंने यूएस डॉलर रखे हुए थे, इंडिया ने यूएस डॉलर रखे हुए थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शिफ्ट होनी शुरू हुई चाइना की तरफ, तो फिर जाहिर है यूएस डॉलर ने तो अपनी वर्थ आहिस्ता आहिस्ता कम करनी थी। तो फिर चाइना, इंडिया और ये जो वर्ल्ड पावर्स है ना, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड की तरफ जाना शुरू किया, यानी कि अपनी रिजर्व्स में से डॉलर्स को निकाल के आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड एक्वायर करना शुरू किया। और जब इतने बड़े लेवल पे जब कंट्रीज़ गोल्ड एक्वायर करना शुरू करते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो वैसे भी टेक्नोलॉजी साइड पे भी, फिर ज्वेलरी के लिए, फिर और हर तरफ जो है वो गोल्ड की डिमांड होती है। तो जब कंट्रीज़ अपने फेडरल रिजर्व्स में रखने के लिए गोल्ड उठाना शुरू कर देते हैं मार्केट से, तो फिर तो उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है गोल्ड। ये जैसे 2012 के इर्द गिर्द उस टाइम पे भी एक दफ़ा 50-60 हज़ार पे चला गया था 10 ग्राम गोल्ड। उस वक्त जो है वो ज़्यादा चाइना, इंडिया जो है वो गोल्ड उठा रहे थे मार्केट से, लेकिन बाद में फिर जब वो थोड़ा सा वो सिचुएशन को कूल डाउन हुई तो वो गोल्ड की प्राइस भी नीचे चली गई। लेकिन फिर बाद में मुख्तलिफ टाइम्स पे करते करते अभी रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा, अब तो लाखों में जा चुका है। इस तरह से जब ये कंट्रीज़ जो हैं वो गोल्ड एक्वायर कर रहे होते हैं तो उन टाइम्स पे भी गोल्ड की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों की जो सेंट्रल बैंक्स हैं ना, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना ज़रूरी है। ये अगर आप थोड़े से किसी अखबार की या कोई पाकिस्तान की वेबसाइट्स के बिज़नेस सेक्शन पे आप थोड़ा बहुत नज़र मारते रहते हैं अगर, तो वो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यानी कि जिन दिनों कोई ख़ास सेंट्रल बैंक जो है वो ज़्यादा गोल्ड उठा रहा होगा तो वो उसकी न्यूज़ कुछ ना कुछ आ जाती हैं। अच्छा, दुनिया में जब भी इंस्टेबिलिटी, क्राइसिस वगैरह के टाइम्स होते हैं, मुख्तलिफ वार्स के केस में, या फिर फ्लड्स कहीं आ गए, सुनामीज़ आ गए, या और कोई पेंडेमिक्स वगैरह आ गई, तो ये ऐसे टाइम्स होते हैं जब स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती, तो इकोनॉमीज़ का पता नहीं होता कि किस तरह चलेंगी। तो वो ज़्यादा करेंसी से ज़्यादा लोग फिर गोल्ड पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है उनका। यानी कि करेंसी तो किसी एक कंट्री की इकोनॉमी अगर स्लो डाउन कर गई या किसी वार की वजह से मार्केट वगैरह गिर गई तो वो सब कुछ डाउन होता है। लेकिन अगर गोल्ड पड़ा हुआ है तो गोल्ड तो एक उसकी अपनी एक वैल्यू है ना, गोल्ड तो एक ऐसा एसेट है जो कि अपनी वैल्यू तो नहीं खोएगा जिस तरह इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी करेंसी वैल्यू खो सकती है। तो उन दिनों में फिर ज़्यादा गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आजकल मुख्तलिफ फ्रंट्स पे ईरान इज़राइल का मसला चल रहा है, फिर इज़राइल का और भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ चल रहा है, इधर रशिया और यूक्रेन वार चल रही है, तो इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड की प्राइसेस पहले भी ऊपर गई हैं और आगे भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों पे भी आप नज़र रख सकते हैं और उससे भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है
कि गोल्ड जो है वो अभी ऊपर जाएगा, और फिर जैसे सेटल डाउन होती हैं चीज़ें तो फिर वो ज़ाहिर है कूल डाउन पीरियड भी आता है उसका। अच्छा, इसमें लास्ट जो है वो फिर डिमांड एंड सप्लाई आ जाती है। उसमें माइनिंग सप्लाई भी मैटर करती है, और फिर इसके अलावा जो डिमांड है मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से वो भी मैटर करती है। मसलन कोई एक ख़ास ऐसा टाइम चल रहा है कि कोई एक ख़ास कंट्री जिसमें हैवीली गोल्ड माइन होता है और गोल्ड का बड़ा प्रोड्यूसर है, तो उसके हालात इतने अच्छे नहीं रहते, तो तब भी ज़ाहिर है सप्लाई है वो कम रह जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो वो कुछ ही थोड़े से प्रोड्यूसर्स ज़्यादा जगह पे गोल्ड सप्लाई कर रहे होंगे, तो वो ज़ाहिर है प्राइस ऊपर जाएगी। जैसा कि जो बड़े प्रोड्यूसर्स है उसमें चाइना, फिर यूएसए, मैक्सिको, फिर मुख्तलिफ साउथ अफ्रीका वगैरह, तो यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा होता है गोल्ड, तो इसमें जैसे रशिया यूक्रेन वार जो चल रही है, तो ज़ाहिर है रशिया ऐसे दिनों में शायद इतना अच्छा सस्टेन ना कर सके, अपनी सप्लाई इतनी ज़्यादा ना दे सके, या किसी और कंट्री में जो कि गोल्ड का बड़ा प्रोड्यूसर है और कोई उनकी पेंडेमिक आ जाती है या कोई फ्लड्स आ जाते हैं या किसी और वजह से उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो उन दिनों भी फिर जो प्रोडक्शन कम होने की वजह से ज़ाहिर सप्लाई कम होगी है और फिर प्राइस ऊपर जाने का चांस होता है। फिर दूसरे जो ट्रेंड्स होते हैं, मसलन गोल्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है टेक्नोलॉजी में, जो ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स वगैरह हैं, या फिर ये जो आजकल क्वांटम कंप्यूटर्स की बहुत बात हो रही है, तो उसको जो कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि गोल्ड जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर समझा जाता है, तो वो हीट डेसिपेट करने के लिए ना कंप्यूटर सिस्टम्स में, स्पेशली ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है उनमें हीट डेसिपेशन के लिए ये यूज़ होता है। आजकल चाइना और अमेरिका आपस में बहुत ज़्यादा दौड़ में है इसमें कि क्वांटम कंप्यूटर में कौन सबसे ज़्यादा जल्दी जो है ना वो उसकी टेक्नोलॉजी क्रैक करता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ बिट्स तक के लिए तो उन्होंने कर चुके हैं, तो जो भी उसमें आगे निकलेगा वो फिर दूसरे की इंक्रिप्शंस वगैरह ब्रेक करने में जो है ना वो बड़ा आगे चला जाएगा। तो टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी अगर आपकी जब फंडिंग बढ़ेगी ये क्वांटम कंप्यूटर और ये वो, तो उस साइड पे भी अगर डिमांड बढ़ती है तो उस टाइम पे भी जो है वो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। फिर इसी तरह जब ये मसलन किसी ख़ास कंट्री की अगर बात करें, पाकिस्तान, इंडिया में, तो अगर लोकलाइज्ड डिमांड की वजह से कभी गोल्ड की प्राइस ऊपर जानी होगी, तो फिर वो ज़ाहिर है जो कि वेडिंग सीजन्स होते हैं, जब वेदर्स इतने हार्श नहीं होते, तो उन दिनों जो ज्वेलरी है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर इन डिमांड होती है, तो उन दिनों में फिर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाने की चांस होता है ज़्यादा। फिर लास्ट में जो है वो लोग ट्रेंड्स देखते हैं, वो जो उसकी RSI, जो उसके इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, एवरेजेस होती हैं, मूविंग एवरेजेस वगैरह, जो उसका टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, उसकी बेस पे भी लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस अब आगे ऊपर जाने वाली हैं या नहीं। एक वीडियो मैंने और भी बनाई थी जिसमें 6 मुख्तलिफ तरीके बताए थे जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें ज्वेलरी भी थी, फिर बुलियंस थे, गोल्ड बुलियंस जो गोल्ड के बिस्किट्स या कॉइन्स वगैरह होते हैं, फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान के बड़े बैंक्स हैं जैसे अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स है, मीज़ान बैंक की एक उसका गोल्ड फंड है, तो उन सब की भी मैंने डिटेल्स बताई थी, जो कि उस गोल्ड फंड में डिजिटली आप गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं। वो एक वीडियो है जिसका लिंक मैं एंड में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी उसको क्लिक करके वो देख सकते हैं, तो उसका भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बाकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में दूसरी वीडियोस में बनाता रहता हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ज़रूर ना भूलिएगा। गुड बाय।